पियो और तृष्णा के साथ पिलाओ। पियो और पिलाओ। क्या क्या यहाँ पर बात श्रुति की चल रही है। यहाँ पर श्रुत को तृष्णा के साथ पियो और पिलाना है तो तृष्णा के साथ पिलाना, क्योंकि यदि मन को प्रसन्न करना है, दुनिया में कोई साधन नहीं जो आपके मन को प्रसन्न करता है। देखो, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, आवाज आ नहीं रही है, फिर भी इच्छा है बोलने की, फिर भी इच्छा है बोलने की। तो आज भगवान कहते हैं, माँ तुम जिनवाणी माँ की आराधना कर लो। कंठ अवरुद्ध हुए, गले का पानी सूख गया हो तो तुम कहते हो प्यास प्यास प्यास, पानी दो पानी दो पानी दो। बस अंतर इतना ही है आप में और साधु संतों में। साधु संतों का कंठ अवरुद्ध होता है तो वो कहते हैं माँ जिनवाणी दो, माँ जिनवाणी दो, जिनवाणी दो। और श्रावक गण का कंठ अवरुद्ध होता है तो वो रात हो, वो दिन हो, चिल्लाते पानी माँ, पानी दो, पानी दो, पानी दो, गला सूख रहा है, प्राण निकल रहे हैं, मुझे पानी दो, पानी नहीं मिलेगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं जब बेटा कंठ अवरुद्ध हो जाए तो बस याद कर लेना मुझे, गुरुदेव जिनवाणी दो, जिनवाणी दो, प्राण जाने के पहले मुझे तुम जिनवाणी का रस पान करा दो गुरुदेव। मुझे मुख से पानी नहीं पीना है गुरुदेव, मुझे तो अपने दोनों कानों से जिनवाणी का रस पान करना है। आप मुझे चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे ओले गिरे, चाहे सोले गिरे, चाहे मूसलाधार हो, लेकिन गुरुदेव मुझे तो माँ एक ही चीज चाहिए, वो है जिनवाणी, उसका रसपान। क्या वो कहाँ चाहे वो छिपी टोला, तब भी मुझे जिनवाणी का रसपान कराना गुरुदेव। चाहिए तो वह आगरा की कोई भी शैली क्यों ना हो गुरुदेव, लेकिन मुझे तो आपसे यदि कोई चाहिए, कुछ चाहिए तो आशीर्वाद में मात्र इतना ही चाहिए कि आप मेरे कर्णों में अमृत का वह घोल पिलाते रहना, जिससे जब भी मेरी सांसें निकले तो अमृत का रस पान करते हुए निकले। माताओं ध्यान रखना, पानी 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 को बोलते हुए प्राण नहीं छोड़ना। भोजन भोजन को कहते हुए प्राण न छूटे, तब तो मान लेंगे कि सच्चे भक्त पारसनाथ के हो। यदि तुमने पानी और भोजन को कहते कहते प्राण छोड़ दिए तो समझेंगे कि तुम अभी सच्चे भक्त नहीं थे, अभी तो तुम कम भक्त थे। नहीं, कम भक्त थे, कम भक्त नहीं थे। मतलब अभी छोटे से, अभी जो भक्ति है वो भक्ति अच्छी नहीं है। जिस दिन भक्ति आपके अंदर से होगी, बाहर की भक्ति
को पानी नहीं, पानी को कहेगी नहीं पानी जाओ, पानी गच्छामि, जलम गच्छामि, जलम आगच्छामि, जिन्वाणी आगच्छामि, जलम गच्छामि, 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 जल जाओ, जल जाओ, जल जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो जिन्वाणी चाहिए, आगच्छामि, 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 जिन्वाणी माँ मेरी कंठ में आओ, मेरी कंठ में आकर के इन सभी श्रोताओं का जिन्वाणी का रसपान करो। देखो जिसे बुलाओगे वही आएगा, जिसे बुलाओगे भी नहीं वो आपके द्वार पर आकर के खड़ा भी नहीं होगा। सत्य है, तुमने जिसे बुलाया वो आ गया, वो जिसे बुलाया नहीं वो बाहर के बाहर चला गया। देखो भैया बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, एक बारिश वहां हो रही है और एक बारिश यहाँ हो रही है। वहां की बारिश वहां के जीवों को शीतलता प्रदान कर रही है और यहाँ की बारिश यहाँ बैठे हुए जीवों की आत्मा के प्रदेश प्रदेश में शीतलता प्रदान कर रही है कि आप ही बताओ। प्यास लगी बोल दो, प्यास लगी राजू जी कपड़ा वाले, राजू बाबा कपड़ा वाले कहाँ गए, छुप के बैठे। कह रहे माता जी मुझे प्यास लगी इसलिए मैं छुप के बैठ गया हूँ। राजू भैया ध्यान रखना, छुप के बैठने से प्यास बुझने वाली नहीं है। हम तो तुम्हें निकाल लेंगे कि तुम कहीं भी बैठे हो। हमारी आंखें चार हैं, ध्यान रखना। पारसनाथ ने मुझे बता दिया था राजू जी छुप के बैठे और छुप के चिन्वाणी का रसपान करने वाले छुपे ही रहोगे, इसलिए सामने प्रकट हो जाओ। इसलिए मुझे देखो मैंने सुना है, मैंने बहुत अच्छे से सुना है, स्वाध्याय करना, जिन्वाणी का रसपान करना ये तप है। सुना है ना, ये अभ्यंतर तप है। और मेरी बात और सुनी है, स्वाध्याय व्यसन है। जानते हो व्यसन? व्यसन कितने होते हैं? पक्का 8 तो नहीं होते, नहीं होते, 7 ही होते हैं। आप कहते हो कि व्यसन 7 होते हैं, व्यसन कहते किसे हैं? बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। हमने नहीं कहा, हमारे श्रोताओं ने बोला बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। कथनचित स्यादवादी हैं, कथनचित बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं, लेकिन आचार्य भवन कहते हैं जिस चीज का हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, बार बार करते हैं, रूटीन में लाते, वो भी एक व्यसन है। देखो चारू दत्त के लिए व्यसन था, चारू दत्त के जीवन में एक ही व्यसन था, वो था कि स्वाध्याय करने का। जिसके जीवन में स्वाध्याय का व्यसन होगा उसके संपूर्ण व्यसन बाधकता को प्राप्त हो जाएगा। भैया 7 से बचना है, भंवर से बचना है। ये जो 7 व्यसन है, सबसे पहला कौन सा? जुआ,
खेलना, दूसरा चोरी करना, तीसरा मांस सेवन करना, आगे चौथा पस्ती स्त्री सेवन करना, और पांचवा शिकार खेलना। किससे? बस ये जो इत्यादि 7 व्यसन हैं, ये 7 व्यसन तो तुम्हें भंवर में डालते हैं। देखो बारिश होती है तो नदी में उफान आता है, जो उफान आता है तो क्या होती है नदी में? एक भंवर पड़ती है, पड़ती ना? कैसी? गोल गोल गोल। यदि उसके बीच हम और आप आ जाते तो क्या होते? वो निश्चित रूप से भंवर क्या करती? उस जीव को नीचे ले जाती है। वैसे इन 7 व्यसनों में जो जीव पड़ता है वह नियम से नीचे की यात्रा करता है। इनमें तो 7 भंवरें पड़ी हैं, और ये 7 भंवर, ध्यान रखना, ये 7 भंवर यदि तुम्हें वहां से निकाल करके ईज में स्थापित कर दें, मात्र वह स्वाध्याय में स्थापित कर दें, तो कहते तुम्हारा 7वां गुण स्थान होने से कोई नहीं रुक पाएगा। बाबा 7वां गुण स्थान होने से कोई नहीं रुकेगा, मात्र तुम स्वाध्याय करने लग जाओ। कैसे? कैसे? क्या पढ़ा? देव शास्त्र गुरु रतन सो। देव शास्त्र गुरु रतन सो। 3 पूजन करते हो, मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो याद नहीं है। बस जो बोलते हो उसको ही अपने जीवन में ले आना, बस और कुछ नहीं है। पूजन करने वाले पूजन के काल में स्वाध्याय कर सकते हैं, अभिषेक करने वाले अभिषेक के काल में स्वाध्याय कर सकते हैं, जाप करने वाले जाप के काल में स्वाध्याय क्षण में कर सकते हैं। यदि वहीं पर ये चिंतन में चला गया तो, क्योंकि पुजारियों डेली बोलते हो गया, एक पूजा करते हैं, मंगल पाठ बोलते हैं, वहां पर एक चीज बोलते हैं। अच्छी बात बता देना, अरहम की डेफिनेशन क्या है? बता दो धर्मेंद्र जी। कहाँ हो धर्मेंद्र जी? कहाँ गए? चले गए क्या? नहीं गए, चले गए, कोई बात नहीं। अक्षय जी एक बात बता दो आपको, अरहम की डेफिनेशन क्या है? अक्षय जी सुनाई पड़ रहे? अक्षय जी अरहम की डेफिनेशन क्या है? नहीं पता, कोई बात नहीं, माता आप बता दोगे अरहम की डेफिनेशन क्या है? देखो नहीं बताओगे, मुझे पता है। क्यों? हम सिर्फ नाम पूजा करते हैं। सिर्फ हमारा कार्य है कि मुझे फॉर्मेलिटी करना है, मंदिर आना है, चावल 3 जगह चढ़ाना, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। क्या करते हैं? इतना ही करते हैं, और हम क्या करते हैं? माथा टेकते हैं और वापस चले जाते हैं। यदि कभी कोशिश करते हैं कि जो पूजन करते हो उस पूजन का अर्थ भी मालूम हो। देखो अरहम और कुछ नहीं है, हम नहीं है अरहम पूजा में क्या है? अरहमितचरम ब्रह्म वाचिकं परिनिष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वदा प्रणमाम्यहं सर्वदा
आरह इति अक्षरम ब्रह्म स्वरूपोहम। पूजा में लिखा ना, जो आरहम अक्षर है वह ब्रह्म का स्वरूप है, सिद्ध स्वरूपोहम। जो सिद्धों का स्वरूप, सिद्धालय में जो सिद्ध भगवान है वो आरहममय है, और सिद्धों के समूह का नाम अरहम है, हमारा नाम नहीं है। आप हमारे नाम को अरहम मत कहना, सिद्धों की समूह का नाम, सिद्ध चक्र का बीज अक्षर यदि कोई है तो वो अरहम है। आप प्रतिदिन पूजा करते हो, इस श्लोक को बोल करके, इस पंचम काल में इस लोक में रह करके, इस लोक में रह करके, इस श्लोक को पढ़ करके आप सिद्धों की आराधना करते हो। भैया की हाँ माता जी, कैसे है सिद्धा? आशरीरी है, अनंत दर्शनमयी है, अनंत ज्ञानमयी है, अव्यावाद गुण के लिए ये असिद्ध जीवों अति सिद्धत्व की प्राप्ति करना चाहते हो तो बिना स्वाध्याय के सिद्धत्व की प्राप्ति, एक व्यसन आपको ये व्यसन जीवन में आ जाए, नहीं पढ़ेंगे तब तक कॉपी नहीं पिएंगे। क्या? जब तक पेपर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम चाय पिएंगे। तुम्हारा भक्त हो, वरना तुम मानेंगे अहम के भक्त हो, और अहम के भक्त यदि बनना है तो तुम्हें स्वाध्याय करना होगा। प्रवेश जी, अरहम का चातुर्मास कराना है तो तुम्हें स्वाध्याय करना होगा। मात्र हम मंदिर ही नहीं बनवाएंगे, हम तो मंदिर के साथ तुम्हें मंदिर रूप बनाएंगे। मंदिर तुम बन जाओ, तुम मंदिर रूप हो जाओ, बस हमारा तो चातुर्मास सफल हो जाएगा भैया। इसलिए यदि तुम तैयार हो तो हम सोचे फिर, यदि तुम तैयार हो तो हम विचार करें कि तुम स्वाध्याय प्रतिदिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार और 4 बार करेंगे तो हम भी सोचे कि भैया तुम्हें प्यास है, एक बार करेंगे। भैया कह रहे माता जी हम एक बार करेंगे, यदि हम आपके अंदर इतना हो तो फिर बता दो। देखो भैया, ये तो हमारी माँ है, माँ मुझे जब जब भोजन कराए मैं तो दोनों कान खोल करके रात के 12 बजे भी कोई मुझे यदि जिनवाणी का रसपान कराए तो मैं करती हूँ, सच। इसलिए इसमें बस नहीं चलेगा, हम सब जगह सह लेंगे, सब जगह सह लेंगे, सबकी सह लेंगे, परिस्थिति कैसी भी हो, व्यवस्था कैसी भी हो, सब कुछ सह लेंगे, लेकिन इसको नहीं सह पाएंगे। इसलिए तुम मात्र ध्यान रखना कि आप यदि अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि मैंने कल स्वाध्याय में पढ़ा है भैया, आज शांति धारा मनोज जी ने की है ना बाबा, आज शांति धारा की है ना तुमने? एक बात बता दो मुझे, आज आपने अपनी अचेतन संपत्ति का उपयोग किया है, बता दो ये आपको अचेतन संपत्ति मिली कहां से?
मुझे बता दो, आज आपने जिसकी बल पर ये शांति धारा का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, ये अचेतन संपत्ति आपको मिली कहां से, किसके बल पर आपने किया है? कुछ भी नहीं है। यदि बाबा से पूछा जाए तो बाबा कहते हैं ये तो मैंने पूर्व में कोई अच्छी कार्य किए थे, मैंने पूर्व में किसी का उपकार किया था, इसलिए आज मुझे अचेतन संपदा यूं ही प्राप्त हो गई। इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है प्रभु की कृपा से है, गुरुओं की कृपा से है और सबके सद्भावनाओं से मुझे प्राप्त हुई है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जहां पर ये अचेतन संपदा मिली है, देखो भैया, इससे शिक्षा ले लेना भैया, ये अचेतन संपदा है और ये राग द्वेष से रहे। दो संपदाएं, दो संपत्ति हैं, एक चेतन है और एक अचेतन है। ये अचेतन संपत्ति है जिससे आपने शांति धारा का सौभाग्य पाया। देखो, वो है राग द्वेष से रहे। किसी के हाथ में कभी भी चली जाए, इन्होंने यहाँ से निकाला, कमेटी के हाथ में आ गई, कमेटी ने यहाँ से निकाला, दूसरे के हाथ में पहुंच गए, वहां से भी वह तीसरे के हाथ में जाती है, फिर भी राग द्वेष नहीं है। बड़ी शिक्षा की बात है। वो अचेतन संपदा के पास राग द्वेष नहीं है और एक चेतन संपत्ति जिसके पास हर पल हर क्षण सोते उठते बैठते जागते खाते पीते जहां देखो वहां राग द्वेष है। इसलिए यदि राग द्वेषी रहोगे तो संपत्ति तुम्हारे पास नहीं होगी, यदि संपत्ति तुम्हारे पास रहेगी तो राग द्वेष नहीं रहेगा। दो ही चीजें एक साथ हो नहीं सकती। राग द्वेष हो, राग द्वेष हो और संपत्ति हो, कोई नहीं सकता। जिनवाणी मां हो, जिनवाणी मां हो और राग द्वेष हो कैसे सकता है? जहां मां होती है वहां राग द्वेष नहीं होता। अनंतश्री अरहंश्री के होते हुए तो राग द्वेष हो सकता है। भूल में मत रहना, झूठ नहीं बोले, इतने भी नहीं बहेंगे भक्ति में कि हम कुछ भी बोल दें। अरहंश्री के रहते हुए राग द्वेष हो सकता है, संभव है, लेकिन जिनवाणी मां की रहते हुए राग द्वेष नहीं रह सकता, ये पक्का संभव है। यदि तुम्हारे अंदर में जिनवाणी मां रहेगी तो तुम्हारे अंदर में राग द्वेष नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, सुख नहीं रहेगा, अवसाद नहीं रहेगा, रुदन नहीं रहेगा। यदि रागी द्वेषी को अंदर बिठा लोगे तो शोक भी होगा, भय भी होगा। इसलिए बच के रहना भैया, हमसे बच के रहना, बचे रहना। यदि हमसे नहीं बचे तो बंद कर लोगे। यदि हमारे राग द्वेष से नहीं बचे तो बंद कर लोगे। इसलिए इस राग द्वेष से बच के रहना, क्योंकि उससे बचोगे तो संबर और निर्जरा कर पाओगे। क्योंकि दो ही चीज यदि करने के योग्य है तो मात्र यदि कुछ करना है तो दो ही कार्य कर लेना। क्या? संबर, निर्जरा। पूजा किमर्थम? पूजा किमर्थम? संबरार्थम। सुनिए भैया, पूजा किमर्थम? संबरार्थम। बोल दो ना,
संबरार्थम, संबर प्लस अर्थम इक्वल टू संबरार्थम, निर्जरा प्लस अर्थम इक्वल टू निर्जरार्थम, अभिषेकम किमर्थम सतत जी, अभिषेक किमर्थम निर्जरार्थम, निर्जरार्थम संबरार्थम, स्वाध्याय किमर्थम, बोलो ना, प्यास लगी बोल तो पानी नहीं सूखेगा, हम दिला देंगे। पूजा किमर्थम, दानम किमर्थम, निर्जरार्थम संबरार्थम। यदि दान दिया है तो संबर के लिए, यदि दान दिया है तो निर्जरा के लिए, स्वाध्याय किया है तो संबर के लिए, स्वाध्याय किया है तो निर्जरा के लिए, पूजन की है संबर के लिए, निर्जरा के लिए, प्रवचन सुना संबर के लिए, निर्जरा के लिए। यदि पूजन आश्रव बंद के लिए तो वह पूजन किस काम की? यदि पूजन अभिषेक आश्रव बंद के लिए तो वह पूजन अभिषेक कोई काम का नहीं है। यदि वहां पर भी बैठ करके इस शास्त्र में तो क्या लिखा है, ये हमारे बस की नहीं है। इस शास्त्र में ऐसा लिखा, मोनू भैया शास्त्र में वही पढ़ना जो संबर और निर्जरा करा दे, प्रवचन में वही सुनना जो संबर और निर्जरा कराए, जो आश्रव और बंद कराए, उसको एक कान से सुनना, एक कान से निकाल लेना और चले जाना। जीने की इच्छा ना हो गए, जीने की इच्छा ना हो गए, नहीं कहाँ गए दिलीप जी, नहीं आता क्यों? बस माता जी को बिठा दिया, हम चले गए, बैंक गए, वाह कैश लेने के लिए बैंक गए, क्यों? जीने की इच्छा, बोल दो भैया समाधि भक्ति है, जीने की इच्छा ना होवे, ना ही मरने की, जीने की इच्छा ना होवे, ना ही मरने की। ये ध्यान से सुनना, पूजा करते हो, जीने की इच्छा ना होवे, ना ही मरने की, जीने की इच्छा ना होवे, ना ही मरने की। सुधारो विनाशनाय, जन्म जरा, और यदि हो जाए जन्म का नाश तो भगवान, यदि मेरी दुकान अच्छी चलेगी तो मैं यहाँ मंदिर में आकर के कल्याण मंदिर विधान कराऊंगा। यदि मेरे कोई लाल की प्राप्ति हो जाएगी तो 24 घंटे का वो कमर का पाठ कराएंगे। वाह क्या बात है, जीने की इच्छा ना होवे, ना ही मरने की, और मित्र जनों की याद ना आवे, बात न डरने की, मित्र जनों की याद ना आवे, बात न डरने की, मित्र जनों की याद ना आवे, बात न डरने की, मित्र जनों की याद ना आवे, बात न डरने की। देखो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये सभी मेरे मित्र हैं, मान लेना। यदि मित्र नहीं मानोगे तो शत्रु मानना पड़ेगा। देखो जिसे मित्र नहीं मानोगे वो शत्रु होगा। यदि जो मित्र है यहाँ पर जो अत्रस्य रूप में भी हो सकते हैं, मित्र जनों की याद न आवे, बात न डरने की, मित्र जनों की याद न आवे, बात न डरने की, जीने की इच्छा ना होवे, ना ही मरने की, इच्छा ना होवे, ना ही मरने की, मित्र जनों की याद न आवे, बात न डरने की।
मित्रजनों की यदि याद ना आए तो करोगे क्या? इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, संलेखना धारण करनी होगी। वो कैसी संलेखना? निरतिचार, जो अतिचार से रहे। निरतिचार संलेखन धारू, यह सुबुद्धि वर दो। निरतिचार संलेखन धारू, यह सुबुद्धि वर दो। निरतिचार संलेखन धारू, हे भगवान, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भाव को समझ लो तो याद होगा। हे भगवान, इतनी सी सुबुद्धि दे दो। हे भगवान, इतनी सी सम्यक बुद्धि दे दो जिससे मैं निरतिचार संलेखना को धारण करूं। अतिचारों से रहित मैं स्वाध्याय को करना प्रारंभ करूं। अतिचार से रहित मैं पूजा करना प्रारंभ करूं। अतिचार से रहित मैं अभिषेक करना प्रारंभ कर दूं। यही निरतिचार संलेखना। भैया पुस्तकें गुरुदेव ने भेज दी थी, अलमारी में मिलकर दे रही थी। तो इस सारी पुस्तकों में समाधि भक्ति लिखी हुई है। जो लोग लिखते हैं उन्हें लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो भी पुस्तकें आ चुकी हैं उसमें समाधि भक्ति के 330 छंद हैं। 330 छंद हैं। उसमें से यदि प्रतिदिन एक पढ़ोगे, सिर्फ एक, तो आपका स्वास्थ्य इतने अच्छे से होगा। मात्र यदि अरहंत श्री करा दे पुनः बुलाना तो याद कर लेते हो। यदि नहीं कराते तो आप करते नहीं। इसलिए इस पुस्तक में से एक एक छंद यदि प्रतिदिन स्वाध्याय रूप में करोगे तो मुझे लगता है कि आप अपने जीवन को संभाल लोगे। तो बस हमें जल्दी से सुना दो, बहुत देर हो गई है, बहुत जल्दी सुनाना। जीने की शाना हो नाई मरने क्या वो क्यों नहीं बोल रहे कुछ लोग? क्योंकि उनकी इच्छा है। सतना यदि नहीं है ना इच्छा, मरने की भी नहीं तो बोलेंगे, ठीक है ना? जीने की इच्छा ना होवे ना ही मरने की। जीने की इच्छा ना होवे ना ही मरने की। अच्छा, मित्रजनों की याद आ रही क्या? नहीं आ रही? हमें तो मित्रजनों की याद ना आवे, बात न डरने की। मित्रजनों की याद ना आवे, बात न डरने। हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र हैं, हम इनको बोलते हैं हमेशा मित्रजनों की याद ना आवे, बात न डरने की। मित्रजनों की याद ना आवे, बात न डरने। निरतिचार संलेखन धारू, ये सुबुद्धि वर दो। निरतिचार संलेखन धारू, ये सुबुद्धि वर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। अब आप सुना दो। संलेखन धारू, ये सुबुद्धि वर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। प्रभु
कि प्रभु इतना सा वर दे दो। वर मतलब आशीर्वाद, वर मतलब प्रसाद। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भगवान, मैं इतने सारे चावल लाता हूँ, इसके बदले में मुझे इतना सा वर दे दो। वो वर है कि मैं क्या सुबुद्धि, मेरे अंदर में सम्यक बुद्धि भर दो। हे भगवान इतना सा वर दे दो कि मेरी बुद्धि सुबुद्धि हो जाए। अभी मैं कुबुद्धि से भरा हुआ हूँ, अभी मैं मिथ्या बुद्धि से भरा हूँ। आपके आशीर्वाद से, आपके प्रसाद से मात्र मेरे अंदर में सम्यक बुद्धि आ जाए, फिर मैं अच्छे कार्य करूं। और अच्छे कार्य करके मैं क्या करूं? मित्रों को भी याद नहीं करूंगा, मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखूंगा भगवान, मैं मरने की इच्छा भी नहीं रखूंगा। मात्र प्रत्येक प्रयोजन में यही सोचूंगा कि मुझे करना क्या है। चातुर्मास किस लिए कराना, प्रतिदिन मंदिर किस लिए बनाना, धर्मशाला किस लिए बनाना? मेरे लिए सिर्फ सुबुद्धि दे दो। उस सुबुद्धि से मैं अच्छा सोचूंगा भगवान। कर दो ना कृपा भगवान, अब तो दयालु हो ना। हमारे पारसनाथ भगवान जी मुझ पर दया करो ना, हम तो तुम्हारे भक्त हैं। सच में भगवान, गॉड प्रॉमिस, मैं तो सच्चा भक्त हूँ ना भगवान। मुझ पर इतना सा वर दे दो ना भगवान, दे दो ना भगवान। सच में आज मैं आपके आल पर आकर के कुछ नहीं मांगूंगा, मात्र मैं मांगूंगा पैसे नहीं मांगूंगा, मैं भोजन भी नहीं मांगूंगा, मैं पानी भी नहीं मांगूंगा। मात्र इतना सबर मांगता हूँ भगवान, मेरी झोली में डाल दो ना। मैं चावल की टिप्पी के पूरे सारे चावल चढ़ा दूंगा भगवान, पर मेरे लिए एक दाने के बराबर बुद्धि दे दो ना भगवान, दे दो ना। और ऐसे करते करते पारसनाथ भगवान ढेर सारी बुद्धि इन भक्तों के लिए देते हैं और कहते हैं तुम अपनी सम्यक बुद्धि का सदुपयोग करो, तो एक दिन तो सिद्ध बन जाओगे हमारे जैसे। इसलिए आप सभी पारसनाथ की भक्ति करो। आपकी भक्ति में वो शक्ति है, वो शक्ति है जो तुम्हें दिखती नहीं है पर होती है, और वो शक्ति एक दिन तुम्हारे लिए सब कुछ करा देगी। मेरा मन तो पूरा है, हमारे मन को नहीं देखना। ये आपकी भक्ति में और इन पारसनाथ की भक्ति में वो शक्ति एक दिन चमत्कार जरूर होता है। इसलिए डाउट नहीं करना, संदेह नहीं करना, विकल्प नहीं करना, मात्र अपने आप पर विश्वास करना। मैं सच्चा भक्त, मेरी भक्त की भक्ति कि बस भगवान होते हैं और एक दिन पारसनाथ सुनते हैं और तुम्हारा मंदिर बहुत जल्दी बन जाता ना। इसलिए अब देखो भैया, पछताने से कुछ नहीं है। दिलीप जी कितने ही रोते रहे कि मैंने मंदिर तोड़ दिया, गलत किया। मुझे पता चल गया है कुअवधि ज्ञान से, मुझे कुअवधि ज्ञान तोड़ तो लिया ही है। देखो समाज की बात है, मंदिर टूट तो गया ही है, अब तो तुम्हें बनाना ही बनाना है ना। अब विकल्प करने से मिलेगा क्या? तो भगवान से यही कहना, भगवान अब इतनी सम्यक बुद्धि दे दो कि हम उन विकल्पों से परे हो पाए। और विकल्पों से परे होंगे तभी कोई हम नई दिशा में कार्य करेंगे। जब तक मन में विकल्प होगा, जब तक विकल्प का कीड़ा काटेगा, तब तक कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे लिए, पूरे समाज के लिए अब जो हो गया सो हो गया। अब रोने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब तो देखो मंदिर टूट गया, अब तुम रोगे तो आर्तर और ध्यान करोगे, और जिसने तोड़ दिया वो पछताएगा।
पछताएगा, पश्चाताप के आंसू बहा बहा करके वो कर्म की निर्जरा कर लेगा। लेकिन अब ये मालूम तो चल गया कि गलती हुई कि अच्छा हुआ ये तो नहीं पता, वो ही जाने, भगवान जानते। हम और आप तो अवधि ज्ञानी है नहीं, मना परे ज्ञानी है नहीं। अब सिर्फ इतना जरूर हम और आप कर सकते हैं, निर्विकल्प होकर के जो कार्य हमने यदि कर लिया है, पाप भी कर लिया है, यदि वायुदेव मंदिर को तोड़ करके पाप भी कर लिया है, तो यदि हम उसको पुनः से एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के जल्दी से अपने भगवान को एक छत के नीचे ले जाएं, हम कहते तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, और अपने भगवान को छत के नीचे ना बिठा पाए तो क्या बात है, बनी बात ना बनी। पहले भगवान को छत के नीचे जल्दी से अच्छे से बिठा लो। एक कार्य जैसे यहाँ लाए हो तो जल्दी से वहां ले जाओ। इसके लिए आज से आपके लिए यही है, जीने की इच्छा नहीं है, मरने की इच्छा नहीं है, मात्र मेरी एक इच्छा है, मैं अपने भगवान को जल्दी से समूह शरण में बिठा दूं। किस किस की है, हाथ खड़ा करके बता दो। कौन सब चाहते, तो बस जल्दी से मन के विकल्प को शांत कर दो। जिस दिन मन के विकल्प शांत हो जाएंगे उसी दिन जल्दी से आपके पारसनाथ भगवान का समूह नए मंदिर में जल्दी पहुंचेगा। इसलिए आप बिल्कुल निर्विकल्प भाव, हम आपको सिर्फ एक ही आशीर्वाद देते और भगवान से कहते, भगवान इनको सद्बुद्धि दो, हे भगवान इनको सद्बुद्धि दो। इनने जो किया, जो हो गया, अज्ञानी प्राणी है, गलती अज्ञानी जीवों से होती है, ज्ञानी से नहीं होती। यदि गलती हुई है तो हो गई है, भगवान क्षमा कर दो। यदि अच्छा हुआ है तो भगवान और अच्छा जल्दी से करा दो। दोनों चीज, क्योंकि हम तो मंद बुद्धि है, अल्पदी वाले हैं। भगवान आप इतनी सी सद्बुद्धि दे दो, हमारे पारसनाथ भगवान जल्दी से समूह शरण पहुंच जाए ना। तो सभी लोग एक प्रेयर करते रहेंगे भगवान से, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, हमारे समाज को अच्छी सद्बुद्धि दो, हमारे सारे परिवारों को सद्बुद्धि दो। ये जल्दी से सद्बुद्धि जागे, वो जल्दी से हमारे भगवान को समूह शरण में ले जाए। फिर हम एक दिन मिल करके बहुत आनंद के साथ पूजन और विधान करेंगे भगवान, बहुत खुशी और आनंद की अनुभूति करेंगे। बस लेकिन आपको बिठाले बिना मेरे मन को संतोष नहीं मिलता है। मैं दिन रात सोचता हूँ ऐसा न हो मैं चला ना जाऊँ, भगवान यहीं रह जाए। चिंता नहीं करना, विकल्प नहीं करना, जल्दी से भगवान सुनेंगे और तुम्हारी कार्य की सिद्धि होगी। तो मात्र एक काम जरूर करते रहना, या तो कल्याण मंदिर विधान का पाठ प्रतिदिन सामूहिक रूप से, कल्याण मंदिर का पाठ भैया यहाँ पर पंडित जी हैं, प्रतिदिन या तो कल्याण मंदिर का पाठ एक बार रात्रि में सामूहिक रूप से, या फिर भक्तामर स्तोत्र एक बार जरूर सामूहिक रूप से, क्योंकि सामूहिक रूप से अनुष्ठान करने में जो पुण्य का संचय होता है वो बहुत अधिक होता है। तुम करते रहना। जिस दिन 44 दिन का कल्याण मंदिर का पाठ हो जाएगा उस दिन तुम्हारी ईद रख जाएगी, या फिर जिस दिन तुम्हारा भक्तामर जी का पाठ 48 दिन का हो जाएगा उस दिन वह ईद वहाँ पर रख जाएगी। क्योंकि पुण्य कार्य से ही पाप दूर होता है। यदि कोई विघ्न पड़ता है, अंतराय पड़ते हैं, तो मेरे गुरुदेव ने कहा है यदि आपके अंतराय आ रहे हैं तो आप प्रतिदिन 11 माला करो। जब हमारे गुरुदेव हमसे कह सकते हैं तो हम आपसे भी कहते हैं, ये जो अंतराय पड़ रहा है, जो विघ्न आ रहे हैं, उस विघ्न के लिए निवारण के लिए एक पुण्य कार्य अच्छे से कर लो। अनुष्ठान संकल्प पूर्वक करो। संकल्प में बहुत बड़ी
शक्ति होती है और उस संकल्प के बीच कोई ना कोई एक त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार एक त्याग कर देना। कि माना कि 48 दिन तक यदि भक्तामृत जी का पाठ चलेगा तो कोई संकल्प कर लेगा कि हम किसमिस नहीं खाएंगे 48 दिन तक, कोई संकल्प करेगा कि हम ये फल नहीं खाएंगे 48 दिन तक, क्योंकि संकल्प में जो शक्ति होती है वह संकल्प की शक्ति कार्य की सिद्धि कराती है। तो अपनी अपनी शक्ति के अनुरूप एक न एक संकल्प लेना और ये अनुष्ठान प्रारंभ करना। और जैसे ही अच्छा मुहूर्त यदि कोई आता है तो दशहरा, सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा होता है? सबसे बड़ा सिद्ध मुहूर्त यदि कोई होता है तो दशहरा। बिना पूछे बिना कुछ देखे सीधा कार्य प्रारंभ कर देना, बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे कार्य प्रारंभ कर देना। दशहरा जैसा मुहूर्त दुनिया में कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा। उस दिन जो कार्य करोगे, ये हमारी तो दीक्षा ही दशहरा की है, हमारी दीक्षा ही दशहरा के प्रति है। इसलिए यदि दशहरा को सिद्ध मुहूर्त कहा गया है तो वो इसलिए कि वो सिद्धि करके ही रहता है। इसलिए आप लोग बिना कुछ सोचे, भैया बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, मन में ठान लो हमारा संकल्प है, पूरी समाज का संकल्प है कि दशहरा को वहां पे सिला रख के कार्य करना ही है, संकल्प है। और संकल्प पूर्वक आप कर देना, वो कार्य होके रहेगा, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। ये हमारा विश्वास है और ये हमने देखा हुआ कार्य देखा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि सागर में तिलकगंज में 3 साल से विकल्प शिलान्यास होता है भैया, 3 बार शिलान्यास हुआ, 3 साथ उन्होंने कराए। देखिए समाज में एक बात है, ये नहीं होगा, मंदिर नहीं बनेगा, वेदी नहीं बनेगा। और मैं लॉकडाउन में शिलान्यास करा के आई हूँ, 1 वेदी का, 3 का, 1 का नहीं, 2 का नहीं, 3 का, क्योंकि दशहरा पर किया गया शिलान्यास। और अभी 2022 में 7 वेदी का एक साथ पंच का जड़ा हो। इसलिए आपको यदि बोला है तो ये आपकी यदि भवितव्यता अच्छी होगी तो आपका कार्य दशहरा पर होगा, यदि नहीं होगा तो फिर भगवान चाहिए। मैंने नहीं बोला है, मेरे को तो भगवान ने कहा था, सो मैंने बोल दिया। बुरा लगे सो छोड़ देना और अच्छा लगे तो कर लेना, लेकिन बस इतना जरूर ध्यान रखना, विकल्प छोड़ देना और जल्दी से भगवान को याद कर लेना कि पुनः बुलाना